औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के डायनामिक के क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में 1, 2, 3 और 4 न्यूमेरिकल किए हैं। आज हमारे पास जो न्यूमेरिकल होंगे वो 5, 6 एंड 7 से होंगे। ये तीनों न्यूमेरिकल ज़्यादातर जो है वो रिलेटेड हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और इसमें तकरीबन तकरीबन कुछ सिमिलरिटीज़ हैं जिससे आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि a 50 ग्राम बुलेट इज़ fired into a 10 किलोग्राम ब्लॉक that is suspending by a long cord so that it can swing as pendulum। तकरीबन जो है 50 ग्राम की एक बुलेट है और वो फायर की गई है 10 किलो के ब्लॉक पर, और वो सस्पेंड कर रहा है, और वो ऐसा मीन है कि लॉन्ग कॉर्ड के साथ, मीन लॉन्ग एक तार के साथ या फिर रस्सी के साथ बंधा हुआ है, जो कि पेंडुलम की तरह मूव कर सकता है, स्विंग कर सकता है। इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस सो दैट इट्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी राइजेस बाय 10 सेंटीमीटर। अगर बुलेट लगने के बाद वो सस्पेंड करता है, डिस्प्लेस करता है सॉरी, और वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर का जो है वो एक हाइट मीन अपनी ग्रेविटी से एक हाइट अचीव कर रहा है, तो व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। तो हमें बुलेट की स्पीड फाइंड करनी है, क्या स्पीड होगी एक बुलेट की। तो चलें जी, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर एक गन है जिससे एक बुलेट फायर किया जा रहा है और एक वो ब्लॉक से हिट करता है, और उस ब्लॉक को जब वो हिट करता है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होता है, और वो डिस्प्लेस होकर एक फासला तय करता है, और वो फासला उसकी सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, इसकी बिल्कुल सेंटर ऑफ द ग्रेविटी से जो है वो तकरीबन एक 10 सेंटीमीटर की एक हाइट बनाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो बात हो रही है वो हमसे पूछा जा रहा है कि बुलेट कितनी स्पीड से आकर इसे हिट करती है कि जिसकी वजह से ब्लॉक इतना ज़्यादा जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ एक बात आपको यानी कि समझनी इस टाइम ज़रूरी है कि जब ये बुलेट इस ब्लॉक के साथ हिट करेगा तो यकीनन बुलेट की और ब्लॉक की दोनों की जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो सेम हो जाएंगी, यानी कि हम फाइनल वेलोसिटी 1 और फाइनल वेलोसिटी 2 को जो है वो एक ही वेलोसिटी लेंगे। तो ऐसा इसलिए कि जी दोनों की जो स्पीड है अब ये उसमें कन्वर्ट हो चुकी है, और अब ये दोनों एक ही टाइप की स्पीड से चलेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जी। स्टूडेंट्स, जो हमें डेटा गिवन है उसमें कहा जा रहा है कि जो मास ऑफ द ब्लॉक है वो हमारे पास 50 ग्राम का है, जिसे हम डिवाइड करवा देते हैं 1000 से, क्योंकि हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है इसे, जो 0.05 हो जाएगा। इसी तरह इनिशियल स्पीड ऑफ द ब्लॉक जो है वो हमें फाइंड करनी है, और मास ऑफ द ब्लॉक जो है वो 10 kg का है, और उसके अलावा जो उसकी इनिशियल स्पीड है ऑफ ब्लॉक जो हमारे पास है वो भी ज़ीरो ही थी, मीन ब्लॉक शुरू में तो रेस्ट में ही था, और जो हाइट इन्होंने कवर किया था जब बुलेट उससे टकराई थी वो हमारे पास था 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था तो मीटर 100 होता है। सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली अगर हम डिवाइड करवाते हो तो हमारे पास क्या होता है 0.1 मीटर। तो क्वेश्चन चूँकि ये आगे के मज़ीद सारे के सारे क्वेश्चन तकरीबन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पर दो लॉज यूज़ होंगे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एनर्जी। तो यहाँ पर अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पुट करता हूँ, यहाँ पर हमें एक बात का ख्याल रखना है कि हमारे पास जो वेलोसिटीज़ हैं, फाइनल वेलोसिटीज़ हैं, ये फाइनल वेलोसिटीज़ जो है ना ये अब दोनों की सेम रहेंगी, मीन बुलेट की भी और उस ब्लॉक की भी। तो दोनों के आपस में कोलिजन्स हो रही हैं, दोनों कोलिजन्स अब सेम डायरेक्शन में और सेम वेलोसिटीज़ से मूव करेंगे। डेटा पुट करते हैं। मास 1 हमारे पास गिवन था, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है बुलेट की नहीं थी, वो हमें फाइंड करनी है। उसके अलावा हमारे पास मास 2 भी हमें गिवन था जो कि ब्लॉक का है, 10 kg था। उसके अलावा हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की जो कि ज़ीरो थी वो रेस्ट में था।
तो इसके बाद हमारे पास जो है वो मास 1 वही डेटा है, मज़ीद हम फिर इसे आगे लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों वेलोसिटीज़ मैंने जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं उसे सिर्फ वेलोसिटीज़ वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 का अब नाम नहीं दिया, इसलिए कि जी वो दोनों वेलोसिटीज़ अब सेम हैं। तो सेम थी, दोनों को कैलकुलेट किया, प्लस किया, तो मेरे पास आंसर आ गया 10.05। और ये भी आपस में कैलकुलेट हुई हैं, ये ज़ीरो से कैलकुलेट हुआ तो ख़त्म हो चुका, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। पास ये यहाँ पर मल्टीप्लाई और जगह चेंज करता हूँ तो मेरे पास डिवाइड हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास आती है। तो अभी भी हमारे रास्ते में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम ये है कि जी हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, जो कि ये थी। क्योंकि अब ये हमें पता चलेगा कि यार उसका इफेक्ट, असल में हमें इफेक्ट देखना है, तो इफेक्ट से ही हमें पता चलेगा कि जी कितनी ज़्यादा ताकतवर चीज़ आकर उससे टकराई थी, कितनी ज़्यादा ताकत से आकर उस पर टकराई थी। ताकत का तो हमें तब पता चलेगा जब हम उधर का नुकसान को देखेंगे। उधर का नुकसान जो है ये दोनों की वेलोसिटीज़ हैं जो हमारे सामने अभी हमें कैलकुलेट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक जो है वो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी स्क्वायर। और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है हमारे पास मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मास से मास कैंसिल हो जाता है, मेरे पास यहाँ जो है वो वेलोसिटी स्क्वायर आ जाता है, और 2 यहाँ जगह चेंज करता है तो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं वेलोसिटी 2 फाइंड करने के लिए बेसिकली अब इस मेथड को यूज़ करूँगा, टेक अ स्क्वायर बोथ साइड्स, क्योंकि रीज़न ये है कि मुझे स्क्वायर नहीं, मुझे वेलोसिटीज़ चाहिए, तो वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो दोनों साइड पर मैंने रूट ले लिया, स्क्वायर रूट सॉरी, दोनों साइड से मैंने रूट ले लिया। रूट लेने के बाद मैं डेटा पुट करता हूँ, ग्रेविटी की जगह पे ग्रेविटी और हाइट जो 0.1 की उसने अचीव की थी, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास आंसर आता है 1.4 मीटर पर सेकंड। तो मेरे पास वेलोसिटी आ चुकी। अब चूंकि मेरे पास जो मेरी इक्वेशन 1 थी जो कि मुझे हेल्प करेगी क्योंकि मुझे ये मिल चुका, जब मैं इधर डेटा पुट करता हूँ तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाता है। मेरा आंसर आया था 1.4, और उसके अलावा जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवाइड करवाते हैं। मेरे पास जो इनिशियल वेलोसिटी का आंसर आता है वो 281.4 मीटर सेकंड है। ये बता रही है कि जी बुलेट इतनी स्पीड से आकर हिट की थी ब्लॉक को, और ब्लॉक ने जो डिस्प्लेस किया था वो 10 सेंटीमीटर का तभी किया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है कि 70 ग्राम बॉल विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम के साथ क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है, टकरा रही है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल जो कि 70 ग्राम की है इन 9 मीटर पर सेकेंड, वो 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आकर टकराती है किससे, 140 ग्राम की बॉल के साथ। वाइल द सेकेंड बॉल इज़ एट द रेस्ट, और जो बड़ी मीन बॉल है वो रेस्ट में है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 है। इफ़ द कोलिजन वर अ परफेक्टली इलास्टिक, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ 2 बॉल्स आफ्टर द कोलिजन। तो देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बॉल जो है हमारे पास जिसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड है, वो बढ़ रही है इस टाइम दूसरी बॉल की तरफ जो कि 140 ग्राम की है और ये 70 ग्राम की है। जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड्स हो रहे हैं, इनकी टक्कर हो रही है, इस पोजीशन पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर मेरे पास जो मास 1 है वो 70 ग्राम है, कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, डिवाइड करवा देंगे 1000 से, और इसी तरह से हमारे पास 140 है, उसे भी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो मीन मास, बड़ा मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। जब आपस में कोलाइड करेंगे, मीन टकराएंगे, उस दौरान में इनकी वेलोसिटी क्या है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ये हमें मालूम होना चाहिए
V1 और V2 का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए। तो फार्मूला V1 V2 का ये है, हम इसमें डेटा पुट करते हैं और मेरे पास मास 2 था 2 मल्टीप्लाई बाय 0.14 से इसके साथ हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास बड़े मास की, और मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी जो है इनिशियल जो स्पीड है 0 से। इसी तरह से हमारे पास जो मास 1 और मास 2 है आपस में माइनस करवा रहे हैं, वैल्यू पुट की है, और वैल्यू पुट करने के बाद हम ये पूरी की पूरी नॉर्मल कैलकुलेशन करके इन्हें भी आपस में प्लस करवाने के बाद मेरे पास ये आंसर आ रहा है 0.21, और इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस का 0.07, और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है 9 से। दोनों को आपस में कैलकुलेट करने के बाद 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवा देंगे 0.21 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि हमें अब इस बड़ी बॉल के बारे में भी जानना है कि बड़ी बॉल के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि हमें अब याद होना चाहिए है कि V1 और V2 को, क्योंकि आगे के ये तीनों क्वेश्चन तकरीबन जो है वो सेम है, और इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन भी तकरीबन इसी से सॉल्व होने वाला है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया और वैल्यूज़ पुट की। मेरे पास मास की 1 की वैल्यू, इसी तरह से इनिशियल वेलोसिटी, और इसी तरह से मेरे पास जो ब्लॉक की वेलोसिटीज़ थी वो 0 थी। इनिशियल वैल्यूज़ सिंपल तरीके से पुट हो रही हैं, और आपस में हम दोनों को यानी कि मास 1 को और मास 2 को आपस में हम कैलकुलेशन करवाते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है V2 का 6 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास इसका मतलब ये है कि ये जो मास ऑलरेडी रेस्ट में था, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड की होगी, इनके टकराने के बाद जो इन पर होने वाला रिएक्शन है। ये क्वेश्चन और इसके बाद का क्वेश्चन तकरीबन सेम है, वहाँ पर भी तकरीबन ऐसी ही बात हो रही है, बस उधर फ़र्क ये है कि उधर हमारा मास जो है वो बड़ा है, जो कि ऑलरेडी वेलोसिटी से आ रहा है, जबकि मास 2 जो कि एक छोटा मास है जो रेस्ट में है। तो ज़रा क्वेश्चन को चेक करते हैं जी, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, उसमें कहा जा रहा है कि अ ट्रक वेइंग 2500 kg एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक है जो कि 2500 किलोग्राम का है और वो मूव कर रहा है 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कोलाइड करता है विद अ स्टेशनरी कार वेइंग 1000 kg। स्टेशनरी कार मीन रेस्ट में कार खड़ी हुई थी, रुकी हुई थी, उससे आकर टकरा जाता है, और जिसकी कार का अपना वज़न जो है वो 1000 होता है। द ट्रक एंड कार मूविंग टुगेदर आफ्टर द इम्पैक्ट। जो ट्रक और कार का एक जब टकराने के बाद वो एक फासला तय करती हैं, उस इम्पैक्ट को हमने कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी, इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी होगी अब उसको कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल हमारे फिफ्थ क्वेश्चन जैसा ही है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी वो बुलेट जो है वो ब्लॉक में जाती है और ब्लॉक के बाद वो एक सस्पेंड करते हैं। अब दोनों की वेलोसिटी तकरीबन सेम हो जाती हैं और सेम ही रिएक्ट करते हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने एक ट्रक और एक कार बनाई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रक का वो स्पीड है वो 21 मीटर पर सेकंड है, और जो उसका मास है वो 25 kg का है। वो एक रुकी हुई कार जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, उससे आकर उसकी तरफ मूव कर रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर आकर ये एक इससे टकरा जाता है, और ये टकरा कर एक फासला अचीव करते हैं। यहाँ से लेकर ये वाला एरिया, यहाँ से लेकर ये इधर तक का एक फासला अचीव कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो वो कह रहे हैं कि टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इन दोनों की मुश्तरका वेलोसिटी ये और ये, अब इनकी जो है वो वेलोसिटी क्या होगी। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने पिछले दोनों क्वेश्चंस किए हैं। चलें इसे मज़ीद डिटेल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, जो डेटा है हमारे पास वो मास ऑफ ट्रक जो है वो M1 हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, वो है हमारे पास 2500 kg।
जो ट्रक का है, और कार का जो मास है वो हमारे पास 1000 kg है। इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रक जो है वो हमारे पास 21 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कार की तरफ आ रहा है, और कार जो कि रुकी हुई थी तो रेस्ट में थी वो इज इक्वल टू 0 है। हमें इनकी कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है। सोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है। और यहाँ दोबारा वजाहत देता चलूँ कि जो दोनों की फाइनल वेलोसिटीज़ हैं वो अब एक ही होंगी। लास्ट क्वेश्चन जैसे डेटा पुट करते हैं, मैंने मीन हमारे पास 25 जो है वो 2500 kg की जो ट्रक था वो जो इसकी स्पीड थी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और उसमें हम प्लस करते हैं कार के वज़न को और उसकी जो है वो उसकी स्पीड जो इनिशियल स्पीड थी जो कि 0 थी वो आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मेरे पास जो आंसर आता है यहाँ तो 0 हो गया। अब पीछे ये जो चीज़ें रही हैं ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 21 और 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास 52,500 आ जाता है। इन्हें आपस में कैलकुलेट करवाते हैं, 1,025 से प्लस होता है तो मेरे पास मेरा आंसर आ जाता है 3,500। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जगह चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड आपस में करने पर मेरे पास आंसर आता है कि जो अब इनकी जो है वो कॉमन वेलोसिटी है वो हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अब होगी। यानी कि अब ये दोनों जब आपस में टकराई हैं, टकराने के बाद इन दोनों की जो कॉमन वेलोसिटी है जिस तरह से अब आप आगे बढ़ेंगी वो जो बढ़ने की स्पीड है वो अब 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियोस जिसमें हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व किए, इस चैप्टर के दूसरे हिस्से के न्यूमेरिकल सॉल्व किए जो कि चैप्टर नंबर 3 था। और चैप्टर नंबर 3 में आज के दिन हम लोगों ने 5, 6 एंड 7 जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।